लुक छुपना चाहो सो यार फाइनली जस्ट अब यहाँ से चेकआउट करके निकल चुका हूँ मैं, और चलो अब यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है मेरा। सो ये होटल था, काफ़ी अच्छा रहा मेरा आज का यहाँ पे स्टे। तो अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ आमेर फोर्ट जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करूंगा, उसके बाद शाम को यहाँ से निकल जाऊंगा। लेट्स गो। तो अभी मैं जा रहा हूँ आमेर फोर्ट, विच इज़ यूनेस्को अप्रूव्ड, यू कैन से वर्ल्ड हेरिटेज है वो, और वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं पूरे वर्ल्ड से, बिकॉज दैट्स अ टूरिस्ट लोकेशन। तो चलिए अभी वहाँ पे पहुँचता हूँ। अभी बहुत सारा ट्रैफिक लगा है, गलियों के बीच से मुझे गूगल मैप लेके जा रहा है। आई डोंट नो, बिकॉज मैं यहाँ के रोड से फैमिलियर नहीं हूँ। सो ऐसे ये पहाड़ी इलाका है जो अभी मैं आमेर फोर्ट पे जा रहा हूँ। सो बेसिकली अगर मैं आमेर फोर्ट की बात करता हूँ तो आमेर फोर्ट 1589 में स्टैब्लिश हुआ था, और तकरीबन 137 सालों तक उसकी मरम्मत होती रही और वो प्रॉपर तरीके से बना। जिस टाइम पे महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय जो उस प्लेस पे रहते थे वो थे, उन्होंने वहाँ पे आखिरी अपनी जीवन है वो व्यतीत किया है, और वहाँ पे मरम्मत करा के वो रहते थे। तो बेसिकली जिस फोर्ट पे मैं अभी जा रहा हूँ, जो आमेर फोर्ट है, वो पहले ओल्ड जयपुर में आता था। मतलब वो फर्स्ट जयपुर था, उसके बाद जयपुर और बने, मतलब उसके बाद एक्सपेंड होता गया, एस्टेब्लिश होता गया। सो बेसिकली अगर मैं बात कर रहा हूँ आमेर फोर्ट की, तो आमेर फोर्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में आता है। यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा फेमस है ये लोकेशन। ऑल्दो मैं बहुत पहले एक बार विजिट भी कर चुका हूँ आमेर फोर्ट को, बट अभी ये मैं सेकेंड टाइम जा रहा हूँ। आप देखो कितना ज़्यादा रश है, कितने सारे लोग जा रहे हैं यहाँ पे। एंड इस तरीके से लोग जाते हैं, घूम के आते हैं। आप देखो ये ऐसे बस भर के लोग और ऐसे टूरिस्ट वैन पे, टूरिस्ट व्हीकल पे लोग जा रहे हैं। सो बेसिकली अभी जस्ट मैं आमेर फोर्ट पहुंच गया हूं। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो पहाड़ियां जो है, ये आमेर फोर्ट है। और आमेर फोर्ट का तकरीबन अगर मैं बाउंड्री की बात करूं तो 12 किलोमीटर की बाउंड्री है, जो इसको पूरे आमेर फोर्ट को या आमेर शहर को, जो पहले का ओल्ड यू कैन से जयपुर होता था, ओल्ड सिटी जो इसको हम कहते हैं, ये उसकी पूरी बाउंड्री होती थी। और यहाँ पे ही राजा महाराजा रहते थे, उनके सैनिक रहते थे, उनकी रानियां रहती थी। तो चलिए अब मैं पहले वहाँ पे पहुँचता हूँ, मैं वहाँ पे आपको बाकी सारी चीज़ें दिखाता हूँ। सो यार दिस इज आमेर फोर्ट। आप देखो कितना बड़ा, कितना मैसिव स्ट्रक्चर है ये, और ये झील है यहाँ पे आमेर फोर्ट के पास। सो यार दिस इज वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर, वर्ल्ड हेरिटेज यू कैन से फोर्ट, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे मेंशन है। सो यही वो आमेर फोर्ट है जो 1589 में स्टैब्लिश हुआ था, और तकरीबन 172 सालों तक ये चलता रहा। आप ये मेरे बैक साइड पे देखो कितना अच्छा लग रहा है ये फोर्ट, और काफ़ी ज़्यादा, मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ कितना अच्छा ये फोर्ट है और कितने दूर तक है ये फोर्ट। बेसिकली ऐसे गर्म जगह पे भी केसर की खेती की गई, ऑल्दो वो नहीं हो पाई बिकॉज उसके लिए क्लाइमेट कंट्रोल नहीं था। पर ये झील, जो आप ये झील देख रहे हो, ये स्टैब्लिश ही इसलिए किया था ताकि केसर की खेती हो सके। आमेर फोर्ट का जो व्यू पॉइंट है कितना अच्छा है यहाँ से, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये पूरा का पूरा व्यू दिखेगा। काफ़ी ज़्यादा बड़ा ये यू कैन से स्ट्रक्चर है, काफ़ी बड़ा ये आप कह सकते हो कि ये फोर्ट बना हुआ है। और 12 किलोमीटर के, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 12 किलोमीटर के सिर्फ इसकी बाउंड्री है। तो चलो मैं आप ही अंदर जाता हूँ। दीवाने खास है, और राजाओं के एंटर करने का जो गेट है वो अलग है, रानियों के एंटर करने का गेट अलग है, प्रजा के एंटर करने का गेट अलग है। चलिए मैं अभी आपको अंदर का दिखाता हूँ। मैं देखता हूँ अभी यहाँ पे एक पार्किंग कहाँ मुझे मिल सकती है, और उसके बाद फिर मैं आपको अंदर का दिखाऊंगा। लेट्स गो। आप इसका वो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये रूट मैप है जो आप यू कैन से मेट्रो के थ्रू यूज़ कर सकते हो। सो आप अनलिमिटेड राइड पास बना सकते हो, वो 100 रुपीज़ का पड़ता है। 3 डेज का टूर का कार्ड जो बनता है 200 रुपीज़ का बनता है, और आप इस तरीके से मेट्रोज़ के थ्रू ट्रैवल कर सकते हो। तो लेट्स गो। तो यहाँ पे स्कूल के बच्चों को इस तरीके से यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज टूर के लिए लेके आया जाता है, और आप देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे रश है, कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। सो लेट्स गो। ये ऑफिशियल गाइड है, यहाँ पे 1 से 4 पर्सन के लिए 400 रुपये लगता है एक गाइड का। और दिस इज़ द एंट्रेंस। आप देखो कितना अच्छा ये प्लेस है और कितना अच्छा तरीके से लग रहा है। चलो आप इसको एंजॉय करो।
सो या आप जब भी यहाँ पर आते हो तो आपको ऐसे छोटे छोटे वेंडरिंग शॉप मिल जाएंगे जो काफ़ी मतलब बजट फ्रेंडली रेट्स में दे रहे हैं। और ये वो यू कैन से बाग है जहाँ पे केसर की बाग खेती हुई थी। कश्मीर से यहाँ के जो राजा थे वो केसर के पौधे लेके आए थे, बट और ये झील इसलिए बनाया गया ताकि उसको ठंडक बहुत मिले, बट क्लाइमेट कंडीशन के करके वो नहीं हो पाया। अब देखो ये और एक फोर्ट है, और ऐसे ही पूरे इस फोर्ट का यू कैन से बाउंड्री वॉल की गई है जो 12 किलोमीटर की थी। तो चलो अभी जिस मैं ऊपर जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, आपको ऐसे ही चढ़ के जाना पड़ेगा पूरा ऊपर तक। तो काफ़ी यू कैन से मेहनत लगती है ऊपर जाने के लिए। एक ये गेट है और एक उधर से गेट है, तो इस गेट से सारी एंट्री है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए या इस प्लेस को देखने के लिए। सो बहुत सारे फॉरेनर टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। मतलब मैंने अभी तक जितना यहाँ पे लोकल क्राउड देखा है उतना ही फॉरेस्ट टूरिस्ट भी देखा है जो बेसिकली जयपुर विजिट के लिए आते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज फोर्ट में आता है, एक मॉन्यूमेंट में आता है, इसके करके पूरे वर्ल्ड में फेमस है और लोग यहाँ पर आते हैं। आप यहाँ पे 2-3 तरीके से जा सकते हैं, घोड़े भी जाते हैं, हाथी भी जाती है, और जो यहाँ पे नॉर्मल जीप है आप वो भी ले सकते हैं। बट बहुत सारे लोग यहाँ पे सिर्फ पैदल चलना पसंद करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट कि आप इन किलों को अच्छे तरीके से देख सको। एक टाइम पे इन किलों में हाथी जाते थे। जस्ट इमेजिन, बहुत ऊंचा है, बहुत ज़्यादा ऊंचा है। मतलब अभी मेरी सांस चढ़ने लगी जबकि मेरा स्टेमिना अच्छा है ऐसे में। बट हाँ, ये वाला रास्ता जो मैं फॉलो कर रहा हूँ ये भी लॉन्ग रूट है वहाँ पे पहुँचने के लिए, और एक शॉर्ट रूट है जिस दूसरी साइड से मैं वापस आते टाइम वहाँ का वो शॉर्ट रूट लूँगा, आपको मैं वहाँ का दिखाऊंगा। आप देखना कितना ज़्यादा वो शॉर्ट रूट है। बट हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे स्कूल के भी हैं, कॉलेज के हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड सर्कल में सभी ऐसे घूमने आते हैं। ये एक मेन गेट है। वैसे तो यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम काफ़ी अच्छी है, हर जगह पे राजस्थान पुलिस के लोग हैं। पता नहीं ये कैसे बाइक लेके चलेगा, आई डोंट नो, बट ऐसे ले जाना अलाउड नहीं है। सो ये है वो किला, आप देखो, जो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है। यहाँ पे आपको बहुत संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि ये पत्थर बहुत ज़्यादा चिकने हो चुके हैं और स्लिप करते हैं। अब देखो यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है इस बागान का, इस गार्डन का। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बहुत अच्छी बागवान है यहाँ पे, बहुत अच्छे फूल और बाकी सब चीज़ें हैं। बहुत सारे मूवीज़ की शूटिंग यहाँ पे हुई है। जोधा अकबर की, आई बिलीव ऐश्वर्या राय वाला जो वर्जन था वो यहीं पे शूट हुआ है। और मेरी गाड़ी वहाँ पार्क है, वो रिपार्क मेरी गाड़ी। मैं वहाँ से ऐसे करके चलते हुए आया हूँ, ऊपर जा रहा हूँ। ऊपर जाने के बाद पूरा एक्सप्लोर करूँगा और फिर यहाँ से निकल जाऊँगा। तो चलिए, एक तो इधर से भी एंट्री है, एक इधर से भी एंट्री है, शायद यही है। चलो तो मैं अभी ऊपर जाता हूँ। ऊपर जाके मैं फटाफट पहले तो एक्सप्लोर करूँगा और फिर मैं निकल आऊँगा। लेट्स गो। तो ये देखो, ये कॉरिडोर है यहाँ पे, और ये मेन मतलब नीचे से ऊपर आने के बाद पहला पड़ाव है यहाँ पे, पहला आंगन है आप कह सकते हो। और काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे। ये रहा टिकट विंडो, टिकट काउंटर, जहाँ से आप अपनी टिकट ले सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली अब 200 रुपीज़ पर पर्सन के बेसिस पे ये टिकट है। तो चलो मैं अभी जाके टिकट लेता हूँ। टिकट लेके जाने के बाद ये रास्ता है जो आमेर फोर्ट के अंदर जाता है। सो टिकट लेने के बाद मैं भी निकल जाऊंगा। काफी सारे लोग यहाँ पे घूमने को आए हैं। आप देखो कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, अपनी पूरी फैमिली के साथ आया है, कोई ग्रुप में आया है, कोई दोस्तों के साथ आया है, और बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं। तो चलो अभी मैं टिकट लेता हूँ, टिकट लेके निकल जाऊंगा डायरेक्टली मैं। काफी ज्यादा यहाँ पे रश लग रहा है टिकट के लिए, बट देखता हूँ जैसा भी होगा, आई विल अपडेट यू। अब ये देखो, ये है पूरा आमेर गांव जो आमेर फोर्ट के बाउंड्री के अंदर था। ये सारी बाउंड्री लगी हुई है जो मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ कि ये यू कैन से पूरी की पूरी 12 किलोमीटर की बाउंड्री थी। ये पुराना जो आमेर गढ़ है, मतलब ओल्ड जयपुर है, ये है। तो जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो तो अपने घर को पूरा रेनोवेट करके रुक रहे हैं, बट जो लोग यहाँ से जा चुके हैं उनके घर खंडर होने शुरू हो गए। आप ये देखो, ऐसे घर गिरने शुरू हो गए हैं, खंडर होने शुरू हो गए हैं। बट जो लोग यहाँ पे रहते हैं इस तरीके से, तो वो तो अपने घर को पूरा रेनोवेट करके इस सिटी में रुक रहे हैं, रह रहे हैं। और यही होता था आमेर फोर्ट। यहाँ पे सभी जगह पे सैनिक तैनात होते थे, हर जगह पे। एंड बीच में ये शहर बसा होता था, शहर था ये। सो ये भी एक रास्ता है शहर के पीछे से जो आता है, और आप अपनी गाड़ी लेके, प्राइवेट व्हीकल लेके इस साइड से आप गाड़ी लेके आ सकते हो। मतलब आपको अगर नहीं भी चढ़ना है तो आप अपनी गाड़ी लेके इस साइड से आ सकते हो। या आमेर सिटी के अंदर से होते हुए आना पड़ेगा, उधर से बैक साइड से होके, और फिर इधर से एंटर करना पड़ेगा। पूरा का पूरा ये
पूरी बाउंड्री होती थी आमेर सिटी के साथ में, और यू कैन से पूरी बाउंड्री के बाद यहाँ पे लोग रहते थे। तो जो लोग अब यहाँ से जा चुके हैं उनके घर तो अब खंडर होने शुरू हो गए हैं, बट बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। और कितना अच्छा ये सिटी था उस टाइम पे, और बहुत ही वेल प्रोटेक्टिव सिटी थी ये। ये है ओल्ड जयपुर बाय द वे। उसके बाद 17 समथिंग में यहाँ से पूरी की पूरी राजधानी न्यू जयपुर में चली गई थी, जो पिंक सिटी है। यहाँ पे 3 बाय द वे, ओल्ड सिटी, न्यू सिटी एंड पिंक सिटी, ये 3 डिफरेंट सेक्शंस है जयपुर के। तो चलो अभी मैं टिकट लेता हूँ अपनी और टिकट लेके निकल जाऊंगा। तो अगर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ तो जो टिकट की प्राइसिंग है वो इंडियन पर्सन के लिए नॉर्मल टिकट प्राइसिंग इज 102 रुपीज, फॉरनर्स के लिए 502 रुपीज, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 22 रुपीज पर पर्सन एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए 66 रुपीज पर पर्सन। तो दिस इज द कॉरिडोर। ये पूरा का पूरा आप ऐसे ऊपर आ सकते हो और ऐसे आप निकल सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे ज्यादा कोई एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही नॉर्मल टिकट प्राइसिंग भी है। तो चलिए यहाँ पे आप चेक करेंगे और टिकट चेक करके फिर भेज देंगे। लेट्स गो। आप ये देखो, यहाँ से आपको पूरी बाउंड्री दिखेगी। ये वाला जो द्वार है ये राजाओं के, रानियों के अंदर जाने का द्वार होता था, और इसको कहते थे गणेश पोल, बिकॉज पहले के टाइम पे जितने भी भगवान के वो बनाए जाते थे, मतलब जो दरवाजे, मेन दरवाजे बनाए जाते थे, उस पर गणेश जी की मूर्ति लगाई जाती थी। और यही रीजन है कि इस जो दरवाजा है इसको गणेश पोल कहते हैं। गणेश जी की मूर्ति अभी भी लगी है, पोल मतलब दरवाजा। और जो ऊपर ये जालियां लगी हुई हैं, इन जालियों को, जो ऊपर ये जालियां लगी हुई हैं, इन जालियों को झरोखा बोला जाता था। यहाँ से रानियां देखती थी, जो भी यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो भी सभाएं लगती थी और उसको यहाँ पे रानियां देखी करती थी। और वो तो हमें देख सकती थी, मतलब वो नीचे देख सकती थी, पर नीचे से कोई ऊपर नहीं देख सकता था, रानियों को नहीं देख सकता था। उस टाइम पर्दा सिस्टम होता था, और काफी मतलब पर्दा के साथ साथ उनको हर एक सभा सुनने का अधिकार भी होता था। तो इन झरोखों में रानियां खड़ी होकर नीचे देख सकती थी, और यही मेन दरवाजा होता था राजाओं का, रानियों के कक्ष में जाने का। ये रानी महल कहते थे। और यहाँ पे 27 डिफरेंट यू कैन से पिलर्स हैं, जिनमें से 8 पिलर्स संगमरमर की बनी हुई है, की रेड सैंडस्टोन की बनी हुई है। और ये 27 रियासतें इस आमेर फोर्ट के अंडर आती थी। इसके करके ये पूरा का पूरा ये 27 पिलर इस तरीके से भी बनाया हुआ है, और ऐसे होता था। बट आप देखो कितना अच्छा और कितने ज्यादा अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। ये पूरे का पूरे यू कैन से पिलर्स होते थे रेड सैंडस्टोन के, और ये पूरा संगमरमर का पिलर है। और ये पूरी संगमरमर की पिलर और बाकी सब चीजों को इस तरीके से बना के रखा जाता था। और ये जितनी भी रियासतें हैं उन सभी की रियासतों के अपने अपने पिलर होते थे, और ये मेन रानियों का दरवाजा होता था। आप चलो मैं आपको इसको और अच्छी तरीके से दिखाता हूँ। ये वाला जो आप देख रहे हैं कॉरिडोर, इसको कहते थे परेड ग्राउंड। और जितने भी सैनिक होते थे, महाराजा यहाँ पे बैठा करते थे, यहाँ से राजा देखते थे, और इसको परेड ग्राउंड कहते थे। और यहाँ पे परेड होती थी। ये वाला जो आप प्लेटफॉर्म देख रहे हो, राजा जी यहीं से अपनी यू कैन से हाथी पे बैठ के और जाते थे और आते थे। और ये पूरा का पूरा आप देखो, ये पूरा अरावली की पर्वत श्रृंखला है, जहाँ पे पूरा शहर आपको वो सामने दिख रहा है। और ये बाकी आपके कॉरिडोर होते थे। चलिए अब मैं जा रहा हूँ गणेश पोल के अंदर रानी महल देखने के लिए। तो वहां से देखता हूँ, वहां से मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर जाके भी झरोखा आपको दिखाऊंगा। तो काफी कम टाइम मेरे पास अब रह गया। इसके बाद अब मैं जाऊंगा शीश महल, वहां पे देखूंगा। तो बेसिकली ये रानी महल है, रानी के जी का, जहाँ पे रानियां रहती थी, यहाँ पे वो रहने का महल है। आप देखो इसका कितना अच्छा यहाँ पे गार्डन बनाया हुआ है रानी महल के लिए, ताकि रानियां जो भी यहाँ पे रहती थी वो अच्छे तरीके से इंजॉय कर सके। आप देखो कितना ही ज्यादा अच्छा यहाँ पे ये पूरा का पूरा गार्डन है। और ये रानियों का महल है यहाँ पे, और ये पूरा गार्डन आप देखो, यहाँ से लेकर वहां तक पूरा सब कुछ। सो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट तरीके के फूल पौधे भी हैं। और ये होता था मेन रानी महल, ये होते थे शीश महल, जहाँ पे डिफरेंट तरीके के आप कह लो कि शीशे लगाए हुए हैं। जब रात में मशाल चलाई गई जाती थी तो इन शीशों से वो रिफ्लेक्ट होके काफी अच्छे यू कैन से जो लाइट्स आती थी वो बहुत अच्छा लगता था। और इस बागान का जो नाम है ये है मुगल बाग। और यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से डिफरेंट स्पीसीज के आप कह लो कि पौधे लगाए हुए हैं। और ये है शीश महल, आप देखो कितने सारे शीशे यहाँ पे लगाए हुए हैं, और बहुत ज्यादा एक्यूरेट वे में शीशे उसकी रिफ्लेक्शन है, ताकि जब ये यहाँ पे लाइट्स रिफ्लेक्ट होती थी और काफी अच्छी लगती थी। आप ये देखो पूरा शीश महल की लाइट्स जब रिफ्लेक्ट होती थी। इतने सारे यहाँ पे शीशे लगे हुए हैं, हर जगह पर आपको यहाँ पे शीशा दिखेगा। अंदर भी इसके शीशे हैं, ये देखो अंदर भी इसके शीशे लगे हुए हैं, और बाहर भी इसके शीशे, ऐसे ऊपर तक शीशे लगे हुए हैं। तो जब रात में ये जब रिफ्लेक्ट होता था यहाँ पे लाइट्स, तो काफी अच्छी एक व्यू पॉइंट बनती थी और काफी ज्यादा रिफ्लेक्शन आती थी।
लाइट्स की। तो वो बहुत ही अच्छा लगता था यहाँ पे जब लाइट्स रिफ्लेक्ट होकर पूरा ये मतलब काफी दूर तक लाइट्स रहती थी। आप देखो कितना अच्छा यहाँ का ये कर्विंग जो बनाई हुई है, कार्विंग काफी अच्छी की हुई है और बहुत अच्छा एक व्यू आ रहा है। यही रीजन है कि मैं आमेर को दोबारा इतने सालों के बाद घूमने आया। तो बेसिकली अगर मैं शीश महल की बात करूँ तो एशिया का सबसे बड़ा शीश महल बनाया गया यहाँ पे। सो ये इसलिए भी बनाया गया था ताकि रानियों जब यहाँ पे सोती थी और यहाँ पे रात में जब दिए जलाए जाते थे तो वो जब रिफ्लेक्ट होकर आता था तो रानियों को ऐसा लगता था कि वो बहुत ही जैसे आप कह रहे हो गैलेक्सी टाइप ऑफ थिंग कि उसके नीचे सोई हुई हैं और इस तरीके से होता था। तो ये जो रानियों का कॉरिडोर आप कह लो या आंगन रानी महल का ये वो होता था। आप देखो वहां पे अलग तरीके से और ये झरोखे होते थे रानी महल के। तो आप ये देखो ये जो इसी झरोखे की मैं बात कर रहा था, यहाँ से आप ऐसे करके नीचे का देख सकते हो पर नीचे से ऊपर का नहीं देख पाओगे। तो इस तरीके से झरोखे बने होते थे ताकि रानियाँ नीचे क्या सभा में बात हो रही है वो देख सकते थे। चलो अब यहाँ से चलता हूँ मैं और काफी अच्छा यहाँ का व्यू पॉइंट भी आ रहा है। आप इसको देखो कितने अच्छे तरीके से ये लग रहा है यहाँ पे। लेट्स गो। लुक छुपना चाहो पलक गगरावो तरसावे मन शकल दिखावो हर शरारत सब जानो चौधरी सो फाइनली जस्ट अब यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है मेरा। तो अभी मैं जस्ट यहाँ से निकल चुका हूँ। बट अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो बहुत कुछ घूमने को है। मैं उतना पूरा एक्सप्लोर कर नहीं पाया। जितना भी मैंने एक्सप्लोर किया है 1 घंटे के टाइम के अंदर जितना एक्सप्लोर कर सकता था उतना एक्सप्लोर कर दिया। तो चलिए इसके साथ ही इस व्लॉग की एंडिंग करते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड। डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल बटन ताकि आपको मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं उसकी सारी नोटिफिकेशन आ जाए और आप ऑन टाइम देख सके। तो लेट्स गो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।